हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CaCl एडेड किया गया 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, के दिया हुआ है और KF दिया हुआ है। तो डेल्टा TF हमसे पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि CH3 CH2 क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट है तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, आई लगेगा इसमें एबनॉर्मल में। ओके, सबसे पहले गिवन मास लिख लेते हैं हम लोग। गिवन मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम लोग W2 से लिखते आ रहे हैं, कितना दिया हुआ है 10 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 250 ग्राम। ओके, जिसको हम लोग W1 से लिखते हैं ना, 251 ग्राम दिया हुआ है। तो अब देखो ध्यान से, मोलर मास अगर जो हम लोग बात करें किसका, सॉल्यूट का, तो देखो यहाँ पे CH3 CH2 CHCl COOH है ना। तो कितने कार्बन है काउंट कर लेते हैं पहले। 4 कार्बन है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 12, और हाइड्रोजन कितने हैं 7, तो 1 इंटू 7। क्लोरीन कितना है, एक ही है तो 35.5 हो जाएगा। ओके, और ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 इंटू 16 हो जाएगा। तो इसको ऐड करोगे तो कुल मिला के मिलेगा कितना, 122.5 ग्राम मिलेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ से मास दिया हुआ है तो एम तो निकल जाएगा, पर आई हमें पता करना पड़ेगा। आई हमें नहीं पता है, और आई निकालने के लिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट है तो ब्रेक होगा। देखो कि इसमें डिसोसिएट होगा। ये तो हमने पढ़ा था एक फार्मूला, आई इक्वल्स टू क्या होता है 1 + n-1 अल्फ़ा। ओके, और अगर जो एम की बात करें, एम तो पता है मोल्स अपॉन क्या होता है मास। तो यहाँ पे वेट दिया हुआ है तो W2 इंटू 1000 अपॉन M2, यानी मोलर मास ऑफ सॉलिड इंटू W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। इन ग्राम है तो ऊपर 1000 इसलिए डिवाइड किया गया। ये तो पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है इस फॉर्मूले को। ओके, तो एम कैलकुलेट करते हैं। देखो कितना आता है 10 इंटू 1000 हो जाएगा अपॉन 122.5 इंटू 250 ग्राम दिया हुआ है ना। तो 250 से 1000 क्रॉस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हाँ 4। और इसको अब ये क्या बन जाएगा 10 इंटू 4 अपॉन 125.5। ओके, इक्वल्स टू ये 40 अपॉन 120.5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। तो इसका वैल्यू क्या है 0.326 आया। ठीक है, तो W2 अपॉन M2 यानी मास अपॉन मोलर मास ही क्या होता है, मोल होता है, और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर जो बात करें हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये देखो 10 अपॉन डिवाइड करोगे तो 122.5 0.816 आता है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा लिख लेता हूँ, 0.816 है। अगर जो काम आता है फर्दर तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब अल्फ़ा चाहिए है ना, क्योंकि आई में क्या था अल्फ़ा, और अल्फ़ा के लिए क्या दिया हुआ है हमें के ए की वैल्यू क्या है 1.4 इंटू 10⁻³ है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन में, तो अब देखो CH3 CH2 CHCl कैसे ब्रेक होगा, COOH। बताओ, ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, सभी को पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। अगर जो भूल जाओगे तो नहीं चलेगा, ये है ना, याद होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन। अब अगर जो कंसंट्रेशन इसका C होता था तो क्या लिखते थे, C अल्फ़ा, और Ka क्या हो जाएगा C⁴ अपॉन 1 - अल्फ़ा। ये 2 के लिए होता था, अगर जो प्रोडक्ट में 2 हो, है ना, या आप लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना। ठीक है, और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करने का मतलब क्या है, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो, बहुत ही कम हो, है ना। तो अल्फ़ा हम लोग क्या लिख लेते थे, √K/C। ठीक है, तो देखो इसका सबसे सिंपल तरीका है आयनिक इक्विलिब्रियम में सोल्व करने का, फर्स्ट चेक अल्फ़ा बाय नेग्लेक्टिंग 1 - अल्फ़ा। ठीक है, नेग्लेक्टिंग 1 - अल्फ़ा करने का मतलब 1 - अल्फ़ा को 1 ले लेना है। ठीक है, तो इफ़ अल्फ़ा इज लेस देन 10% हो और 0.1 है ना, अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 से कम हो या 10%, तो हम लोग सीधे 1 - अल्फ़ा को 1 ले लेते हैं। ओके,
और अगर जो ये आ रहा है सोल्व करने के बाद अल्फा अपॉन अंडर रूट के अपॉन सी से, तो हमारा एजम्पशन क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, देन आवर एजम्पशन इज करेक्ट। और अगर जो ये करेक्ट मतलब 0.1 से ज़्यादा आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आने का बहुत कम चांस है। ठीक है, बहुत ही कम चांस है, लेस चांस है ऐसा क्वेश्चन बनाए जहाँ पे क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़े आपको। ठीक है, वो एडवांस वगैरह में चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ठीक है चेक किया जाता है नॉलेज। तो देखो यहाँ पे C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसनट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें दिया हुआ है मास ऑफ वाटर, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमने पहले ही निकाल लिया था, चलो यहाँ पे वो काम आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी। तो डेंसिटी वाटर का हमेशा याद रखना कितना होता है, 1 ग्राम/ml। वाटर की जो भी चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि मेंशन हो। ओके, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, ये 250 ग्राम था, है ना, तो 250 क्या हो जाएगा, ग्राम अपॉन डेंसिटी करोगे 1 ग्राम/ml, तो क्या मिल जाएगा, हमें 250 ml मिल जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिखते हैं 10/122.5, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 250 ml है, तो लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000। हमेशा वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ml में था। तो देखो यहाँ मोल्स जो हमने कैलकुलेट किए थे m, वो वैल्यू और ये कंसंट्रेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट नहीं मतलब सेम ही आ रही है, एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम लोग सीधा सीधा लिख रहे हैं 0.326 आएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल लो, जो होगा मोलेलिटी और मोलेरिटी दोनों क्या होगा, सेम। ओके, तो मोलेरिटी इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे हम लोग, मोलेलिटी। ठीक है, ओके, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1 - अल्फा नेगलेक्ट करने के बाद अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी बन जाएगा, है ना। तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, तो बस उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं वैल्यू अल्फा की कितनी आती है। तो 1.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.326। ओके, तो इसको सोल्व करोगे तो देखो थोड़ा सोल्व करने के बाद ये आता है अप्रोक्सीमेटली 0, दिख रहा होगा 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है ना, 0.0655 आता है। ठीक है, तो हम लोग 2 3 डिजिट लेके चल रहे हैं, 0.65। ओके, तो अब देखो यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखो, तो 1 - अल्फ़ा को क्या नेगलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, 1 - अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो अब देखो हमने पढ़ा था आई इक्वल्स टू क्या होता है, 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा होता है ना। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो ब्रेक हो रहे हैं किसमें, आयंस में, या जो भी ब्रेक हो रहे होंगे, है ना, जितने नंबर्स में टूट रहे होंगे। ठीक है, जितना बना होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n काउंट करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो क्या, नंबर ऑफ, बोलो हाँ, पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। यहाँ पे क्योंकि डिसोसिएशन होने वाला है, एसोसिएशन वाले में क्या होगा, एसोसिएशन होकर जितना बन रहा होगा, यानी दो मिलके जितना बना रहे होंगे। ओके, फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देन 1 + n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, दो में ब्रेक हुआ, H प्लस और आयन में, और अल्फा की वैल्यू 0.65 रख देंगे, तो 2 - 1 1 हो गया, तो 0.65 आ जाएगा, है ना, 0.065, तो 1.065 आई की वैल्यू आ गई। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखो आई की वैल्यू आप दूसरे वाले से भी निकाल सकते हो, है ना, एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल वाला, वो तो पढ़ ही चुके हो। ठीक है, इसको याद रखना। तो सम, टोटल सम करोगे मोल्स का, और अपॉन में क्या कर दोगे, इनिशियल वाला। ओके, तो ये वाला शायद मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा, ये सब तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो नाउ हम लोग क्या देखेंगे, डेल्टा TF पता पता करना था हमें, क्या पता करना था, डेल्टा TF, है ना, कि टी पता करना था। तो डेल्टा TF पता करना, तो आई इंटू के बी नहीं, KF/m, और 1.065 इंटू KF किसका, वाटर का, हमें पता होना चाहिए हमेशा 1.86 होता है ना। m हमने निकाला 0 पॉइंट कितना आया था, देखो यहाँ पे 326, है ना, 326 वैल्यू रख दो। ओके, तो बस यही तो हमें पता करना था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके,
तो ये आंसर कितना आएगा, 0.65 केल्विन बोल लो या फिर डिग्री सेल्सियस, यानी ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही आंसर है। ओके, थैंक यू।